एक बार भोलेनाथ ने पूछा कि वासुकी, क्या तुम मेरे कंठ को सुशोभित करोगे? बस वहीं से वासुकी भगवान शिव के गले की माला के रूप में सुसज्जित हो गए। इसीलिए भगवान शिव को नागेश्वर भी कहा जाता है। जहाँ एक ओर सभी देवी देवता स्वयं को आभूषणों, पुष्पों और मोहक सुगंधों द्वारा सुसज्जित करते हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव स्वयं को सर्पों से सुसज्जित करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव सत्य हैं, सुंदर हैं और सर्प प्रतीक हैं कुंडलिनी शक्ति के, जो निचले मूलाधार चक्र से आरंभ होकर सबसे ऊंचे सहस्रार चक्र तक गति करती है। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प 3 कुंडली मारकर बैठे हैं। ये 3 कुंडलियां प्रतीक हैं 3 कालों की, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। शिव शंकर काल से परे हैं, इसीलिए अजन्मा अविनाशी हैं, यानी काल चक्र से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प उस मन का प्रतीक भी हैं जिसकी आदत है अशांत रहना, बात बात में आक्रोश व्यक्त करना, बातों को घुमाना। लेकिन भोलेनाथ के नियंत्रण के कारण वह बिना फुफकार, बिना विष उगले भी शांत रहता है। हमें भी अपने अशांत और चंचल मन को इसी प्रकार नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने के कारण सर्प धरती पर रेंगता रहता है। ठीक वैसे ही अधर्मी, कुकर्मी या कर्तव्य विमुख व्यक्ति की भी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है और ऐसा व्यक्ति सर्प की तरह आजीवन निचले स्तर पर ही रहता है। वह कभी भी जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू नहीं पाता। सर्प प्रतीक है अहंकार का। शिव शंभु इस अहंकार रूपी आभूषण को शरीर के भीतर नहीं बल्कि शरीर के बाहर धारण करते हैं। सर्प को यदि कोई गलती से छू भी लेता है तो वह उसे अपना फन निकालकर तुरंत डंक मारता है। बिल्कुल यही एक अहंकारी मनुष्य भी तो करता है। जरा सी बात भी उसके खिलाफ कह दी जाए तो वह तुरंत आवेश में आ जाता है। सर्पों में संवेदी धारणा अधिक होती है, विशेषकर गंध शक्ति व श्रवण शक्ति। इसी कारण से वे पर्यावरण की समझ भी अधिक रखते हैं। आहार श्रृंखला में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है, क्योंकि वे शिकारी भी हैं और शिकार भी। 2016 में हुए एक अध्ययन के अनुसार कैलाशपति को ही जगत का सबसे बड़ा पर्यावरणविद बताया गया। सर्प के मुख में 2 जिह्वा होती हैं, जो प्रतीक हैं 2 मुही बात की, यानी ऐसे प्राणियों की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। ऐसे व्यक्तियों के मन, वचन और कर्म में कोई तारतम्य नहीं होता, लेकिन भोलेनाथ फिर भी सबको गले लगा लेते हैं। सर्प धन और लोभ के प्रतीक हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार अंत समय में माया का चिंतन करने वाले को सर्प योनि ही प्राप्त होती है। भोलेनाथ ने इन्हें वश में किया हुआ है, अर्थात लोभ और माया पर विजय प्राप्ति। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के स्वामी पद्मनाभ मंदिर में जब खजाने का पता चला तो यह भी सुनने में आया था कि एक तहखाने में बहुत से सर्प खजाने की रक्षा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।